हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है, जहां पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर आप 2 तैयारी कर रहे हो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू है। देखिए, डेली क्लासेस होती हैं, तो आप डेली क्लासेस आप जरूर देखिएगा। जैसे मैथ की क्लासेस अभी नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है, तो नंबर सिस्टम की क्लास जरूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब जहाँ सीटेट की बात कर लो या बीपीएससी की बात कर लो, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीडीपी की जो पहली क्लास जिसने नहीं देखा तो वो जरूर देखेगा। ओके, आज हमारी है सेकंड क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अपठन वैकल्पिक डिस्लेक्सिया एक स्थित है, यहाँ पे डायडेस बनना है, स्थित है जो शिक्षार्थी की डायडेस की क्षमता को प्रभावित करती है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, डिस्लेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से दिक्कत होती है। जो बच्चों के क्या है, पढ़ने में जैसे बी को डी में अंतर नहीं जान पाते कि ये बी है कि ये डी है। ठीक है, इसमें अंतर नहीं जान पाते हैं, जो ध्वनियों से दिक्कत होती है, जो पढ़ने में दिक्कत होती है, उसी को कहा जाता है डिस्लेक्सिया। तो पहला ऑप्शन आप पढ़ेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। तो इसमें तो कोई ये तो है नहीं, पढ़ने से या तंत्रिका तंत्र से मतलब है कुछ नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया। संवेदी सारी गतिविधियों के समन्वय, ये भी आपका नहीं। भावनात्मक या चित्र बनाने में, ऐसा भी नहीं चित्र बनाने। ये देखिए, तंत्रिका न्यूरोलॉजी, ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में क्या है, जो आप क्या है वही डिस्लेक्सिया होता है, पढ़ने में दिक्कत और तंत्रिका ध्वनियों में समझने में दिक्कत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। जैसा इस तौर पे आप समझ सकते हैं, ये आपने मूवी देखा होगा तारे जमीन पे। ठीक है, ये था ईशान। इस ईशान को क्या था, कंफ्यूजन था, पढ़ने में दिक्कत। जैसे पी को क्यू नहीं समझ पाता था, बी को क्या है डी नहीं समझ पाता था, ये अंशर क्या है इसको बहुत ही दिक्कत करता था। ठीक है, फिर अगर इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बच्चे क्या है सीख जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि उसमें एक टीचर था, ठीक, आमिर खान, उसका एक्टर का नाम था आमिर खान। तो वो उसमें क्या है, इस बच्चे के पे ज्यादा ही ध्यान दिया, एक टाइम पे क्या है वो चीज जो है वो चीज छूट जाती है, फिर एकदम से मतलब वर्ड में दिक्कत नहीं आती है। अगर ध्यान ना दिया जाए ऐसे बच्चों पे तो ये चीज हमेशा लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। तो बच्चों को यही दिक्कत जिसमें होती है, तो इसे ही कहा जाता है डिस्लेक्सिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा। देखिए, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अब तर्क रीजनिंग पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप मत कहिएगा कि तर्क रीजनिंग वाले क्वेश्चन क्यों आ गए। सबसे ज्यादा इस बार ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आप कथन पढ़ेंगे, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया आपका। कारण इसमें क्या है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित के अनुक्रमिक है। तो इसमें क्या ढूंढना, सही विकल्प कौन सा है। ओके, सही विकल्प देना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, वास्तविक जीवन की समस्याओं के मूर्त। देखिए, मूर्त चीजें जो होती वास्तविक जीवन, जो मूर्त चीजें देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सीखने में उसको जानकारी प्राप्त करने के रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल पहला आपका ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपकी, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित अनुक्रमिक। ठीक है, ये भी विकास जो अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है। ठीक, ये नहीं कि विकास क्या है एक देखिए सर्फिला होता है, कभी कम कभी धीमा, कभी कम कभी धीमा, इस तरह से विकास चलता रहता है। तो दोनों आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आ, ए की व्याख्या आर की व्याख्या सही है, तो दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों सही है, ए की आर की व्याख्या करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने फिर से हो जाएगा थर्ड, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कर कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में प्रोत्साहन मिलेगा। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, जेंडर पहचान को मजबूत बना करना। ऐसा तो नहीं जेंडर पहचान को मजबूत करना, तो ये तो आपका सीधा सीधा ही गलत हो गया। इसमें दिया प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर भूमिका को अमान्य या हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित भी नहीं कर सकते, तो अभी आपका ये गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जेंडर रूढ़वादियों पर सवाल उठाना। ठीक, अगर जेंडर रूढ़वादियों पर सवाल उठेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर स्तर को मजबूत करना, मजबूत नहीं करना, सवाल उठाना है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा फिर से। अभिकथन आपका ए दिया है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों में शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। अब आपका कारण क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है सही क्या है, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए देखिए आप थोड़ा इसमें ध्यान से इसको पढ़िएगा। पहला ऑप्शन आपका है एक समावेशी कक्षा। क्या है कक्षा? एक समावेशी कक्षा होती है, हर बच्चा एक प्रकार का, जैसे मैंने कल आपके चैप्टर में पढ़ाया तो जो पेडागोजी की क्लास करवाई थी 75 मार्क्स की। समावेशी कक्षा ऐसी होती है कि हर प्रकार का बच्चा एक साथ ही पढ़ता है, ठीक, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसमें दिया है समावेशी कक्षा में सीखने में लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन अनुकूलन में किया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन माध्यम से सभी व्यक्तियों को मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है। देखिए मतभेद समाप्त करने की वकालत नहीं करता है, तो ये तो आर आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ए सही हो जाएगा, आर गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ए राइट है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने फिर से हो जाएगा। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितना हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं बस आप उतना ही कर लीजिएगा, तब भी आपके सीटीपी में क्या 2829 नंबर आ जाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है आपका, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक शिक्षिका ने नोटिस किया, ठीक, क्या है? एक शिक्षिका है जो शिक्षक है, नोटिस किया कि उसका छात्र अत्यधिक विचलित है। क्या है? वो परेशान है, विचलन है, ठीक है। उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति केंद्र रहने की मदद करने की रणनीति होगी? तो उसमें कौन सी सबसे बेस्ट होगा छात्र को केंद्रित करने के लिए? तो पहला ऑप्शन आप पढ़ेंगे स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्र को ये टाइमर मतलब देना, या फिर माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ के अनुसार कार्यवाही। देखिए कार्यवाही तो नहीं कर सकते माता पिता के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य देने से उसकी परेशानी दूर नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन है छात्र की शक्ति अपना अवधान के देखो बढ़ाने का शक्ति नहीं करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? स्वनियम समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, मतलब उसको छात्र को थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक, उसको समझने की कोशिश करिए। वो भी जिसमें परेशान है तो उसको आप समझिए और उसको भी टाइम दीजिए। तो ये सब इससे अच्छा बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। अभिकथन ए आपका दिया है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह के चिंतन करना चाहिए। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन आपका दिया है, संस्कृत रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। और सही विकल्प क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? देखिए दोनों ही ऑप्शन सही। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को चिंतन करना बिल्कुल आपका सही है, और संस्कृत उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ शिक्षक चिंतनशील को देना तो बिल्कुल आपका सही है। दोनों ही सही है और दोनों की व्याख्या भी करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है लेकिन ए आर की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। देखिए वातावरण जानकारी अर्थात निर्माण स्मृति संग्रहित करने के लिए आवश्यक है क्या? भूलना या पुनरावृत्ति या ध्यान देना या क्षय होना? देखिए सबसे होता है अटेंशन, ध्यान देना। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। कोलबर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता की इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? देखिए तर्क कानून इसमें क्या होता है?
ये होता आपकी पारंपरिक नैतिकता। ये कितने एज के लिए होती है आप कमेंट में दीजिए। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कुछ तो पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि सक्रिय कहीं भी आ जाए, ठीक, एक्टिव आ जाए तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने कल की वीडियो में कराया जो आपकी पेडागोजी 75 मार्क्स की मैंने वीडियो आपकी कराई है, ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे पेडागोजी सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, सक्रिय। लेकिन और भी पढ़ेंगे, निष्कर्षी देखो नहीं होता तो आप देख के ही काट सकते हैं। निर्देश देना हमने कहा था देख के ही काट सकते हैं। छात्रों को अधिगम, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, छात्रों को अधिगम छात्रों के सही उत्तर प्रतिपुष्टि नहीं देना है, ठीक। तो आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक जिसने नहीं किया तो लाइक प्लीज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, वाइगोस्की के अनुसार, देखिए कोलबर्ग है, वाइगोस्की है, प्याजे है, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक को की क्या भूमिका है? तो इसका बता दो, इसका राइट आंसर क्या है 10 का? वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, या केवल, देखिए केवल कहीं आ जाए तो पहले ही काट दीजिए, ठीक है, छात्र की जानकारी को ज्ञान प्राप्त करना या आलम्बन के माध्यम से छात्र सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। देखिए स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, ऐसा तो नहीं, मतलब स्वतंत्र, एक तो ऑप्शन थोड़ा सही है, लेकिन आप फोर्थ में पढ़िए कि आलम्बन के माध्यम से छात्र सीखने के मार्गदर्शन, मार्गदर्शन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो इससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा गया है, उदाहरण नहीं है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है? विभेदित निर्देश देना, या फिर प्रतिवेदिक अलोकाचार प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टि को समावेश करना, उच्च समावेश का पालन करना। ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 12, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? छात्र में स्वतंत्रता और पहल को पुरस्कृत करना, या विशेष छात्रों को बहुत कम उम्मीदों से रखना, सभी छात्रों को कम अपेक्षा करना। देखिए कम आ गया तो आपका पहले ही काट दीजिए, और कम कहीं भी आ जाए पहले ही काट दीजिए। छात्रों को स्वतंत्रता का पहल दंडित भी नहीं करना। देखिए सीधा सीधा आंसर आपका निकल आया, छात्रों को स्वतंत्रता पहल कर पुरस्कृत करना। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए अगर आपने पेडागोजी वाली क्लास देखी होगी जो 75 मार्क्स की है, तो वहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए कितना जल्दी से आंसर आपका निकल आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। और जिसने सीटेट का भी फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसकी लास्ट डेट भी बढ़ गई है, 5 अप्रैल हो गया है, तो जिन बच्चों का नहीं फिल कर पाया तो प्लीज अपना सीटेट का फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि TRE 4 का एग्जाम आपका जो होगा तो उसमें सीटेट ही लेते हैं, तो सीटेट में 90 मार्क्स होना भी जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डायस के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं जो उन्हें समित बुद्धिमुखी विकास क्षेत्र से है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा लेव वाइगोस्की अगर आ जाए तो हमेशा समाज से जुड़े होते हैं, और ये क्या होता है, समित बुद्धिमुखी विकास क्या होता है? भौतिक वातावरण का अंदर, देखिए अंदर तो नहीं होता है, ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, और भौतिक वातावरण बहस बाहर, ये भी आपका गलत हो गया। अधिक जानकार अन्य अंदर, या अधिक जानकार अन्य बहिष्कार, बहिष्कार नहीं होता है क्या, अधिक जानकार अन्य या अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट हो जाएगा। देखिए सब सिद्धमुख विकास वो होता है जो बच्चा क्या होता है, जो सबसे ज्यादा किसी को पास ज्ञान होगा बच्चा उसी से सबसे ज्यादा सीखेगा, मोर नॉलेज, ठीक है, मोर नॉलेज अदर, क्या हो जाएगा, मोर नॉलेज अदर विनय, ठीक है, जिससे बच्चा उसे सीखेगा जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज हो, उसको लगता है कि इनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, मुझे उससे ही सीखना है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, अभिकथन आपका ए है,
वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित कर क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर है विकास प्रकृति को निरंतर रहता है। विकास क्या है? प्रकृति में निरंतर रहता है। सही विकल्प क्या है? 14 का राइट आंसर दिया है आर। देखिए क्या दिया है? विकास प्रकृति में निरंतर रहता है। विकास क्या है? प्रकृति में निरंतर नहीं, विकास क्या है? कभी बढ़ता है कभी घटता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रकृति इसमें दे दिया। अगर ये कहा जाता है कि विकास का निरंतर चलता रहता है तो सही हो जाता। तो आर आपका जो है गलत हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ नहीं नहीं सही है। ये देखिए विकास प्रकृति में निरंतर होता है तो सही है बिल्कुल। विकास क्या है? हमेशा लाइफ टाइम के लिए होता रहता है, जन्म से मृत्यु तक विकास होता है। ये तो आर आपका सही हो जाएगा। आपका ए हो जाएगा वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं है जब कोई बच्चा माध्यम बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल आपका फर्स्ट भी राइट हो जाएगा। तो दोनों आपके सही हैं और ए की व्याख्या आर भी करता है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्योंकि विकास जब चलता है जन्म से मृत्यु तक चलता है तो बिल्कुल आपका आर वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि आप इससे थ्रू समझ सकते हैं। देखिए विकास क्या है? धीरे धीरे ऐसे सिरियल नहीं जाता, विकास इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से चलता रहता है। ओके, इस थ्रू से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। तो एक प्रगतिशील जो है कक्षा में आकलन कैसा? योजनात्मक होता है, मानव संदर्भित होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक, आकलन जो होता है गतिशील होता है। ओके, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षिका को, तो शिक्षिका को क्या करना है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे विभिन्नताओं को मानव विविधता को प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में बनाना चाहिए या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए एक अमान्य और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, या फिर आपका हो जाएगा सी मतभेदों का अमान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए नजरअंदाज तो नहीं कर सकते तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अमान्य ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी सिद्धांतों का अमान्य और पाठ्यक्रम लागू, देखिए पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? विभिन्नताओं को मानव विविध, देखिए जहाँ विविधता आ जाए, प्रत्यक्ष आ जाए, विशेष को मनाना चाहिए, तो बिल्कुल आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 हो जाएगा आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता पढ़ते समय सिर से अजीब स्थिति पड़कना और आंख को बार बार मुंदना, ठीक रगड़ना, आंखों को लीला या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, इससे संभावित लक्षण हो सकते हैं। क्या है उसको? मतलब आंखों में प्रॉब्लम है तो उसको दृष्टि से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दृष्टि समस्या। ऑप्शन नंबर इसका विजुअल प्रॉब्लम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए ध्यान देना। ऐसा तो नहीं कह सकते उच्च ग्रेड ध्यान देना। ठीक है, कहीं भी पुरस्कार आ जाए या फिर उच्च ग्रेड देने की बात आ जाए तो हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपमान और डर, असफलता, सजा से पर ध्यान देना। देखिए सजा पे ध्यान नहीं देना, ना ही असफलता पे, कहीं भी आ जाए तो अभी आपका निगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दूसरों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए निश्चित स्तर प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए ध्यान। देखिए प्रदर्शन पे ही ध्यान नहीं देना, तभी आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ सुधारने पे ध्यान देना। देखिए किसी कार्य, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या है? किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ में सुधारने पर ध्यान देना। तो इससे बेस्ट आपका आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है? सबकी अलग अलग है, सॉरी एक सेकंड, अलग अलग सोचने की है उसकी लक्ष्य। ठीक है, उपलब्धि, लक्ष्य, उपमुखी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये आपके तारे जमीन पे मूवी थी एक। ठीक है, सॉरी ये 3 इडियट की मूवी थी। ठीक है, ये क्या है? एक 3 इडियट की मूवी थी जिसमें ये सारी, इसका नाम था चतुर। ठीक है, इसका जो चतुर्दास कुछ इस तरह से नाम था। कि कमेंट में बताइएगा इसका नाम क्या था। ओके, और ये एक था राजू। तो ये क्या करता था?
ये साइंटिफिक मतलब कहीं भी ज्ञान मिल रहा वहां से बटोर लो, ये क्या था, रट्टा लगाता था। उसे क्या कहा जाता, प्रदर्शन दृष्टिकोण अभिन्यास कहा जाता है, निपुणता उन्मुखी कहा जाता है। ये क्या कहता था, ये विफलता परिमुखी। ये पढ़ने में बहुत वीक था लेकिन एक टाइम पे क्या धीरे धीरे सीख गया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा पिक्चर्स के माध्यम से। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे जैसे एक्स का अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होते विद्यार्थियों को सीखने के सक्षम बनाती है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जीन पियाजे के अनुसार बताना है तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, औपचारिक संज्ञानात्मक सक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। ये तो आपका पहला ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित गणना। ठीक, ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। 20 बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन बताइए। अभिकथन आपका ये है, छात्रों की अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्कूल से बने रहने की अधिक संभावना यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मान्य रखता है। कारण आ रहा है, भावनाएं रखने में सीखने की महत्व भूमिका। बिल्कुल, भावनाएं जो होती महत्व भूमिका भी होती, तो दोनों आपके सही हैं। क्या है? ए बी सही है। ए और आर की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन इसका आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, सॉरी डी, ये आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों में लड़ाई या पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार। ठीक, ऐसा तो नहीं, जिम्मेदार करना है, ये तो आपका अच्छा वर्णन ढूंढना है। शिक्षक बच्चों में स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। देखिए, हस्तक्षेप नहीं करता, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, शिक्षक कक्षा में ज्ञान प्रतिकार तो प्राथमिक स्रोत है। और डी ऑप्शन आपका क्या है? डी ऑप्शन भी पढ़ेंगे, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलम प्रदान करता है। बिल्कुल, आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? सामाजिकरण की। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यह एक रेखीय प्रक्रिया, रेखीय नहीं होता है कि जटिल प्रक्रिया होती है, और यह एक बहुयामी प्रक्रिया भी होती है या विभिन्न संस्कृतियों विशिष्ट रूप से भी होती है। तो इसका राइट आंसर बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 23, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? क्या पूछा गया है? सही नहीं है। तो किशोरावस्था के बारे में बता दो कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, किशोरावस्था बचपन और वयस्कों के बीच विकासात्मक संक्रमण जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक मनोसामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे के समान तरीकों से किशोरावस्था में प्रवेश करते और अनुभव करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या है? किशोर एक सामाजिक रचना है। किशोर आमतौर पर यौन शुरू करने के लिए माना जाता है या एक ऐसी प्रक्रिया है कि दोनों यौन प्रवृत्ता के और क्षमता की ओर ले जाती है। तो आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते और अनुभव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। 24 का राइट आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, आपने आंसर देख ही लिया। चलिए 24 का राइट आंसर बता दो क्या? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति और प्रदर्शित पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली क्या है? क्योंकि बता, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, वो मूल्यांकन की प्रक्रिया के छात्रों में शामिल करते हैं। बिल्कुल, पोर्टफोलियो होता है जो बच्चों की क्या है, उसमें डेटा रहता है कि उसमें कहाँ वीक है और किसमें अच्छा है। ठीक है, तो ये तो आपका मूल्यांकन के लिए ही होता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप पढ़ेंगे,
नेक्स्ट ऑप्शन है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। बिल्कुल, वे क्या है, छात्रों के प्रगति के बारे में प्रदान करते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी क्या हो जाएगा, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद में ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा नहीं मुख्य रूप से, ठीक है। वे छात्र अधिगम में ठोस सबूत पेश भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए और बी डी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 25। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों के संकल्पना वास्तविक दुनिया से अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने के में मदद करके और सार्थक सीखने में सक्षम बनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अच्छी रणनीति होगी? तो उसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे विद्यार्थियों के उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन द्वारा सीखने में कहे, ठीक है, या फिर छात्रों के छोटे छोटे समूह वर्तमान मुद्दे पे शोध कर दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ठीक है। तो आपका देखिए बेस्ट आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 26। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए सुकृता में भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? क्या है, वह बाहरी रूप से जो है प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे छात्रों की जानकारी विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए टू आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान, तो जीन पियाजे का मानना है ज्ञान क्या होता है? तो उसका राइट आंसर 28 का बता दो क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे अधिगम जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत और सह निर्मित होता है। एक दृश्य और व्यवहार परिवर्तन जैसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। पर्यावरण निष्कर्ष रूप से पारित होने के बजाय बच्चे निर्मित किया जाता है। यह अंतःक्रिया माध्यम से प्राप्त करने के लिए बजाय जन्म और दिया हुआ होता है। बताइए इसका राइट क्या होता है? जन्मजात होता है। 28 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण से निष्कर्ष रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 हो जाएगा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कैरोलोग और गिलगन की आलोचना का केंद्रित तर्क है। तो बता दो इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन और शैक्षिक निहित करना, देखभाल नैतिकता और नारीवादी पर दृष्टिकोण करना, ठीक है, और या फिर बच्चों में नैतिक क्षमताओं, देखिए नैतिक दिया था कोलवर्ग, ठीक है, लेकिन क्षमताओं पे अधिक आकलन नहीं दिया था, ठीक है, ये दिया था कि आलोचना तर्क करता है तो देखभाल नैतिकता नारीवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका ये लास्ट आंसर का आंसर बता दो क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, ठीक, एक होमवर्क आपको हमेशा देते हैं, उसका आंसर आपने नहीं बताया, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।